रजत दिल्ली शहर में प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। उसी कंपनी में सौम्या नाम की एक लड़की भी काम करती थी। रजत की सौम्या से दोस्ती थी। एक दिन रजत ऑफिस से अपने फ्लैट जा रहा था कि तभी अचानक जोर से बारिश होने लगी। ओह माय गॉड, ये तो सिर मुंडाते ओले पड़ने वाली कहावत चरितार्थ हो गई। अब क्या करूं? तभी अचानक एक स्कूटी आकर रुक गई। स्कूटी पर सौम्या सवार थी। कितनी बार कहा है रजत कि अपने लिए एक बाइक खरीद लो। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं सौम्या, मुझे पैसे घर भी भेजने पड़ते हैं। चलो बैठो, आज मैं तुम्हें अपने हाथ की कॉफी पिलाती हूँ। आज मेरे घर चलते हैं। रजत मुस्कुराते हुए सौम्या की स्कूटी के पीछे बैठ गया। कुछ देर बाद सौम्या ने स्कूटी अपने घर के सामने रोक ली और रजत अंदर चला गया। घर अंदर से खाली था। सौम्या, तुम्हारे घर पर तुम्हारी फैमिली नहीं है क्या? मेरी फैमिली में मेरे मॉम डैड थे जो कुछ समय पहले ये दुनिया छोड़कर चले गए। मैं अकेली रहती हूँ। आई एम सॉरी सौम्या, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मॉम डैड गुजर गए। तुमने कभी बताया नहीं। तुमने कभी पूछा ही नहीं। सौम्या एक कॉफी रजत के हाथ में पकड़ा देती है। रजत कॉफी पीते हुए सौम्या को चुपके से देखने लगता है। दरअसल रजत अंदर ही अंदर सौम्या को काफी समय से पसंद करता था, लेकिन कहने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया था। काफी टाइम से देख रही हूँ, मुझे चुपके चुपके देखते रहते हो। अगर मन में कोई बात हो तो खुलकर कह सकते हो। सौम्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बुद्धू, इस बात को कहने में तुमने इतना टाइम लगा दिया। प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, पर तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रही थी। तो फिर तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? लड़कियां कभी पहल नहीं करती, वो हमेशा इंतजार करती हैं। रजत मुस्कुराने लगा और कुछ देर बाद बातचीत करने के बाद वहां से चला गया। उस दिन के बाद रजत और सौम्या की रोज रोज मुलाकातें होने लगी। सौम्या, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे बारे में अपने घर वालों को बता दूं। रजत, घर वालों को बताओगे तो वो शादी के तमाशे में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी सिंपल तरीके से हो। क्यों ना हम कोर्ट मैरिज कर ले। शादी का खर्चा बचेगा और जो पैसे शादी में खर्च होने वाले हैं वो फ्यूचर में हमारे बच्चों के काम आ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी होने वाली बीवी अपने भविष्य को लेकर इतनी चिंता करती है। रजत और सौम्या कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज के बाद रजत सौम्या को अपने गांव ले गया। सौम्या एक खुले विचारों की और थोड़ी मॉडर्न ख्याल वाली लड़की थी। अपने घर पर रजत के साथ एक मॉडर्न लड़की को जीन्स और शर्ट पहने देखकर रजत की माँ आरती चौंक पड़ी। रजत, ये अपने साथ कैसी लड़की को लेकर आया है? देख कितनी बेशर्मी से जीन्स और शर्ट पहने हुए। अरे ये गाँव है, शहर नहीं। माँ, जमाना बदल गया है। ये तुम्हारी बहू है सौम्या। अब मैंने इससे कोर्ट मैरिज कर ली है। ये सुनकर रजत की माँ आरती को सब कुछ घूमता हुआ महसूस होने लगा। तभी वहां रजत के पिता कैलाश आ पहुंचे, जो सब कुछ सुन चुके थे। अब जो भी हो गया, रजत ने शादी कर ली है। यहाँ बखेड़ा करने से कुछ नहीं होगा। मोहल्ले में तमाशा बनेगा। बहू को आशीर्वाद दो, इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। आरती ना चाहते हुए भी सौम्या और रजत को आशीर्वाद देती है। अगले दिन सौम्या रसोई घर में अपने सास, ससुर और पति के लिए चाय बनाने लगी। देखो बहू, अब तुम इस घर की बहू बन चुकी हो। तुम्हें समझना चाहिए कि ये गांव है, शहर नहीं। तुम्हें अपने कपड़ों का ढंग बदलना होगा, नहीं तो गांव वाले तरह तरह की बातें करेंगे। माँ जी, मुझे कभी लोगों की परवाह नहीं रही। लोगों की तो आदत होती है बातें बनाने की। मुझे जो पहनावा अच्छा लगता है मैं वही पहनती हूँ। और वैसे भी जो मैं पहनी हूँ उसमें क्या बुराई है? जीन्स और शर्ट पहने हूँ, मेरा तन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ ढका हुआ है। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर सौम्या वहां से चली गई। आरती सौम्या के जाते ही अपने पति कैलाश का मुंह देखने लगी। चिंता क्यों करती हो आरती? बहू और बेटा कुछ दिनों के लिए गांव आए हैं, उसके बाद शहर चले जाएंगे। लेकिन उनके जाने के बाद सारे गांव की बदनामी तो हमें ही झेलनी पड़ेगी। मुझे तो डर है कि अभी गांव के किसी भी व्यक्ति की नजर हमारी बहू पर नहीं पड़ी है। अगर पड़ गई तो वो गांव की सबसे बेशर्म बहू कहलाएगी। अगले दिन सौम्या अपने पति रजत के साथ घर के बाहर कुर्सी पर बैठकर चाय पीने लगी। जैसे ही रजत के गांव की औरतों की नजर सौम्या पर पड़ी, वे उसे अचरज भरी नजरों से देखने लगी। ये कौन है? देखो कितनी बेशर्मी से जीन्स और पैंट पहनकर बैठी है। अरे क्या तुमने सुना नहीं? उड़ते उड़ते मेरे कानों में खबर पहुंची है कि आरती के बेटे रजत ने चुपके से शहर में एक मॉडर्न लड़की से ब्याह कर लिया है। ये सुनकर दूसरी औरत हंसने लगी।
जब भी तो कहते हैं कि बच्चों को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए। ज्यादा पढ़ लिख कर इंसान का दिमाग इतना हाई फाई हो जाता है कि वो गांव की परंपरा सब भूल जाता है। उन दोनों औरतों की बातें सौम्या सुन रही थी। रजत भी ये सुनकर गुस्सा हो गया और वो उठकर कुछ कहने ही वाला था कि तभी सौम्या ने उसे रोक दिया। रहने दो, मुझे इन दोनों औरतों की बातों का बुरा नहीं लगा। इसमें इन दोनों की गलती नहीं। सौम्या, जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक तुम साड़ी पहन लो। क्यों क्यों साड़ी पहनूं? क्या सिर्फ इस वजह से कि मैं अगर साड़ी पहन लूंगी तो तुम्हारे गांव वालों को अच्छा लगेगा? और इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे साड़ी पहनने से मैं संस्कारी हो जाऊंगी? मैं अपने मन से संस्कारशील हूं और ये जताने की कोई आवश्यकता नहीं। याद रखना रजत, हमारे कपड़े और हमारा पहनावा कोई मायने नहीं रखते। अगर मायने रखता है तो हमारा मन। रजत अपनी पत्नी की बातों से प्रभावित हुआ और चुप हो गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और मोहल्ले और पूरे गांव में रजत और उसकी पत्नी के बारे में चर्चाएं होने लगी। एक दिन सौम्या रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसने देखा कि सब्जी में डालने के लिए टमाटर नहीं थे। माँ जी, टमाटर नहीं है। बहू, रजत भी घर में नहीं है और तुम्हारे ससुर भी बाहर गए हैं। अब तो उन्हीं के आने का इंतजार करना होगा। उनके आने के बाद ही बाजार से टमाटर लाए जा सकते हैं। तो क्या आप सब्जी नहीं ला सकती? बिटिया, ये शहर नहीं बल्कि गांव है। यहाँ की औरतें बाजार से सब्जी नहीं खरीदती, केवल मर्द ही खरीदते हैं। ये सुनकर सौम्या क्रोधित हो गई। ये पुरानी परंपरा है और मैं इस पुरानी परंपरा को नहीं मानती। इतना कहकर सौम्या घर से बाहर निकल गई। आरती ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन सौम्या नहीं रुकी। कुछ देर बाद सौम्या गांव के बाजार पहुंची और एक ठेले वाले से बोली, भैया, टमाटर क्या भाव दिए? ठेले वाले ने सौम्या को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और गंदे भाव से बोला, तुम तो इस गांव की नहीं लगती। हाँ, मैं इस गांव के मिस्टर कैलाश के बेटे रजत की पत्नी सौम्या हूँ। अब मुझे बताओ टमाटर क्या भाव दिए? तुम्हारे लिए तो सब मुफ्त में है। टमाटर तुम्हें क्या भाव लगाऊं? मेरे लिए क्यों मुफ्त है? अब समझ जाओ। सौम्या गुस्से से ठेले वाले को घूरने लगी। तभी वहां गांव के 2 बाइक सवार युवक आ गए। अरे, इसमें ठेले वाले की गलती नहीं है। तुम्हें तो कोई भी देखेगा तो पैसे नहीं लेगा। कहो तो सारा ठेला टमाटर का तुम्हें दिला दें। ये सुनकर सौम्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने एक एक थप्पड़ दोनों युवकों को जड़ दिया और तीसरा थप्पड़ ठेले वाले को दे मारा। अगर किसी लड़की से बदतमीजी से बात की या इस बेहुदा अंदाज में बात की तो मुझे पता है पुलिस स्टेशन कहाँ है। तुम सबकी रिपोर्ट लिखवाकर थाने के चक्कर कटवा दूंगी। मुझे गांव की लड़की मत समझना जिसे तुम लोग छेड़ दो और वो डर की वजह से चुप रह जाए। मैं डरने वाली लड़की नहीं हूँ। जल्दी से टमाटर का भाव बोलो। हम 20 रुपए किलो है बहन जी। अब आया ना लाइन पर। सौम्या ने 20 रुपए दिए और टमाटर लेकर घर चली गई। ये दृश्य गांव की औरतों और लोगों ने देखा और उसके जाते ही तरह तरह की बातें होने लगी। देखो कितनी बेशरम बहू है, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। जीन्स और टॉप पहनकर बाजार आ गई और सब्जी वाले को पीट रही है। हाँ बहन, शहर जाकर सारे संस्कार ऐसे खत्म हो जाते हैं। अच्छा हुआ मैंने अपने बच्चों को कभी स्कूल नहीं भेजा। धीरे धीरे आरती और कैलाश की गांव में बदनामी होने लगी। लगातार तानों से तंग आकर आरती सौम्या के पास पहुंची। सौम्या, ये हमें कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम अब रजत के साथ शहर चली जाओ और यहाँ पर कभी मत आना। लेकिन माँ जी, मेरी गलती क्या है? गलती है तुम्हारा पहनावा। गांव में इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते, लेकिन तुम्हें तो बड़ों की बात समझ में ही नहीं आती। रोज बाजार जाकर नए नए ड्रामे करती हो, लोगों को बेवजह मारती पीटती हो। माँ जी, अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो आप क्या चाहती हैं? मैं घूंघट ओढ़कर घर आकर रोने बैठ जाऊं? नहीं, मैं तो उसकी बत्ती सी हाथ में तोड़कर रख दूंगी। और हाँ, मैं इन गांव वालों के डर से भागूंगी नहीं। मुझे पता है ये गांव वाले ऐसे क्यों हैं। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है इस गांव में एक भी विद्यालय नहीं है। रजत बता रहा था कि गांव में हमारी जमीन पड़ी हुई है। हाँ, पड़ी हुई है। तो मैं उस पर एक विद्यालय खोलूंगी और बच्चों को शिक्षित करूंगी। इससे हमें आमदनी भी अच्छी होगी और ये गांव शिक्षित भी हो जाएगा। और फिर जो औरतें मेरा मजाक उड़ा रही है ना, उनकी सोच भी बदल जाएगी। कसूर इन औरतों और गांव वालों का नहीं, उनकी सोच का है। सौम्या, तुम्हारी सोच पर मुझे गर्व है। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन इस गांव की पुरानी रूढ़िवादी सोच को जरूर बदल कर रख दोगी। सौम्या और रजत ने मिलकर अपनी जमीन पर विद्यालय का निर्माण शुरू किया। कड़ी मेहनत और अपनी पूंजी से उन्होंने स्कूल बनवाया। कुछ समय बाद विद्यालय बनकर तैयार हो गया। रजत ने अपने संपर्कों से सरकार से विद्यालय को मान्यता भी दिलवा दी।
जब ये खबर गांव के चौधरी को पता चली तो वो गुस्से से भड़क उठा और गांव के लोगों को लेकर सौम्या के घर आ पहुंचा। क्या हुआ चौधरी साहब, इतने सारे लोग मेरे घर पर? बस करो आरती, तुम्हारी बहू अब तक तो बेशर्मी कर रही थी, मैं चुप था, लेकिन अब जो ये करने जा रही है मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ऐसा क्या करने जा रही हूं मैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बगैर इस गांव में विद्यालय खोलने की, और सरकार से मान्यता भी ले आई? क्या तुम इस गांव की अगली चौधराइन बनने का सपना देख रही हो? मैं तुम्हें गांव का माहौल खराब नहीं करने दूंगा। बकवास बंद करो। मैं जानती हूँ तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अगर इस गांव के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो तुम्हारी गुलामी कैसे करेंगे। अगर इस गांव की औरतें शिक्षित हो जाएंगी तो वो तुम्हारा कहना नहीं मानेंगी। मैं चाहती हूँ कि औरतें हाथों में बेलन और चक्की के साथ साथ कंप्यूटर भी पकड़ें। गांव के बच्चे जो तुम्हारे चुनाव प्रचार में गुंडागर्दी करते हैं उनके हाथों में किताबें हो। अगर मैं गांव की पुरानी सोच बदलना चाहती हूँ तो इसमें क्या बुराई है? अगर ये सब तुम्हारी नजर में बेशर्मी है तो हाँ, मैं इस गांव की सबसे बेशर्म बहू हूँ। सौम्या की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी गांव वालों के दिल में असर हुआ। औरतें जो अब तक चुप थीं, तालियां बजाने लगी। मैं तुम्हें देख लूंगा सौम्या। ज्यादा मत बोलो चौधरी साहब, अब ये देश तानाशाही से नहीं बल्कि संविधान से चलता है। अगर ज्यादा बोले तो अगली मुलाकात यहाँ नहीं कोर्ट में होगी। चौधरी डर गया और वहां से चला गया। कुछ ही दिनों में सौम्या के विद्यालय में बच्चों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। औरतें जो कभी सौम्या को बेशर्म बहू कहती थी, अब उसे आदर्श मानने लगी। मुझे माफ कर दे बेटी, जब तुझे पहली बार जीन्स और शर्ट में देखा था तो मैंने तेरे बारे में बहुत बुरा सोचा, लेकिन तेरे अंदर इतनी महानता छिपी होगी ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ जी, मैंने आपकी बातों का उस समय भी बुरा नहीं माना था। सच तो ये था कि मैंने रजत से शादी इसीलिए की थी ताकि मैं रजत के गांव में बदलाव ला सकूं। सौम्या, तुमने सच में मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदल गई। वही गांव जो कभी रूढ़िवादिता में डूबा हुआ था, अब शिक्षा और आधुनिक सोच से जगमगाने लगा। और सौम्या जो कभी बेशर्म बहू कही जाती थी, अब गांव की शान बन गई।